हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यड संधि की। यड संधि क्या है और कैसे हम पहचान कर पाते हैं कि या कर पाएँ कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, यड संधि के लिए एक हमने बेहतर तरीका एक जो है खुद से यानी उसको हमने बनाया है, एक ट्रिक कह लीजिए। और वहाँ से आप पढ़ने के बाद, वो तरीका जानने के बाद निश्चय ही आपको यड संधि में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर यड संधि। यड संधि, ठीक है। जैसा कि आपको पता है संधियों में रोल रहता है वर्णों का, तो यहाँ पर जो वर्ण आएंगे वो क्या आएंगे, या, र और व, यानी ये तीन वर्ण होंगे। और यहाँ पर इन वर्णों से ही हम पता कर पाएंगे, जिसमें य, र और व आ जाएगा, समझ लेना वहाँ पर यड संधि होगी। कैसे आएगा इस चीज़ को हम समझते हैं, और किसके सहयोग से ये वर्ण बनेंगे तो यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को। जब ई या ई से, किससे, छोटी ई या बड़ी ई से कोई क्या होगा, असमान स्वर होगा। अब तक क्या हो रहा था, अ या आ से यानी वर्ड मिल रहे थे, अब ई या ई से यानी पहली बार यानी वर्ड मिलेगा। और कौन सा होगा यहाँ पर, असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब है कोई भी दूसरे स्वर, इसके अतिरिक्त कोई भी, इसके समान नहीं होंगे, असमान होंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होगी तब क्या बनेगा, यहाँ पर ई और ई से बनेगा यह। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा हमें यहीं पर ध्यान रखना है, जब ऊ और ऊ से, किससे, ऊ या ऊ से क्या बनेगा, क्या मिलेगा, असमान स्वर। असमान स्वर, ठीक है, तब क्या बनेगा, वो बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरीके से जब हमारी रे से, जो ऋषि वाली रे होती है, इससे क्या मिलेगा, असमान स्वर। असमान स्वर, जब असमान स्वर मिलेगा तब क्या होगा, इससे यहाँ पर बनेगा र। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कैसे कैसे ये काम करेगा इस चीज़ को हम समझेंगे, और उसके बाद हम आगे के एग्जाम्पल्स भी लेंगे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो ई और ई है, यहाँ पर असमान स्वर में कुछ भी आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, बस ए और ई नहीं आएगी, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो जाए। यहाँ असमान स्वर का मतलब ऊ और ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ रे को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर स्वर आ जाए, बस रे ना आए। इन कंडीशन में यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से, एक तो ये लिखना है, ठीक है, किस तरीके से नहीं बनेगा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा हम यदि समझें तो ये कह सकते हैं एक ट्रिक के रूप में कि ई और ई जो है, इससे क्या बनता है, यह बनता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऊ या ऊ से, ऊ या ऊ से क्या बनता है, वह बनता है। ठीक है, और रे जो होती है इससे क्या बनता है, र बनता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, यहाँ से और बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर यानी ये कंडीशन होने वाली, ए और ई का रोल हो, इधर कोई भी स्वर दिया हो कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले ए और ई दी हो, समझ लेना यहाँ ए आने वाला है। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, अभी और भी समझाएंगे, ओ और ऊ दिया हो तब समझ लेना वहाँ ओ आने वाला है। ठीक है, इतना तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे कि कैसे संधि बनेगी। ठीक है, इसका विच्छेद कैसे होगा और विच्छेद में क्या परिवर्तन होते हैं, इन चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। असमान स्वर जो होते हैं, ई या ई, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ई या ई, ठीक है, प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, और क्या बनाएंगे, ये ए बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट किया, और ये कैसे काम करता है ये समझ लो। ठीक है, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर दो शब्द दिए होते हैं। ठीक है, और दो शब्दों के ये वाले जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों के सहयोग से जो एक विकार आता है उसी को संधि कहते हैं, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। ये स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को समझ लिया, ये मान के चलो जीवन में कभी भी यड संधि में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है, कहीं भी किसी किताब में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसके अतिरिक्त आपने नहीं देखा होगा। स्ट्रक्चर वे में अब हमारे बाद आपको वीडियो मिल जाए तो कह नहीं सकते, बट इससे पहले इस स्ट्रक्चर के तरीके से आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा, इस बात की हमारी उम्मीद है शायद। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक वर्ड होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, एक वर्ड यहाँ होगा, इन दोनों के वर्णों से मेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड होगा वो क्या होगा, या तो ए होगी या ई होगी। अब ए और ई नहीं आएगी, मात्राएं आएंगी इनकी। ठीक है, कि ए और ई की मात्रा होंगी। इधर एक ऐसा वर्ड शब्द लिखा होगा, एक शब्द पर यानी एक वर्ड पर यहाँ पर ई की या ई की मात्रा लगी होगी। ठीक है,
जब ये कंडीशन होगी तब आपको समझना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अक्षर होगा, ठीक है, उसको तो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, एक यूनिक तरीका है ये, उसको तो हम क्या करेंगे, आधा करेंगे और ए जो है वो अपने पास से लगाएंगे, ए अपने पास से ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड दिया होगा तो यहाँ पर वर्ड में यानी स्वर होगा। ठीक है, जो मात्रा होगी स्वर की, उस मात्रा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मात्रा होगी इस मात्रा को क्या करेंगे, इस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अब ये कैसे काम करेगा ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि प्लस अप, एक ही एग्जांपल से आपकी यानी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यदि प्लस अप, मान लो एक उदाहरण लिया हमने, बराबर क्या हो जाए, यदि प्लस अप बराबर क्या हो जाए, यद्यप, इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, यद्यप। ठीक है, ये द जो है आधा होगा। अब यहाँ पर समझना है चीज़ों को, कैसे कैसे इसमें ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इसने काम किया कि नहीं किया, इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई की मात्रा है तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर या तो ए आएगी या बड़ी ई आएगी। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ मात्रा लगी होगी, तो मात्रा लगी है ना छोटी ई की। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसके बाद जो ये द बना हुआ है ये क्या है, आपका वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है, यानी इसको क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया है। यहाँ देखो आधा हुआ ना, द आधा बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर ए लगाया हमने अपने पास से, ए लगा दिया और अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाई और ये हो गया यद्यप। ठीक है, इस तरीके से नहीं ये जो है संधि काम करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यानी समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा, मान लो इति प्लस आधे, इति प्लस आधे। अब यहाँ समझ लीजिए, इत प्लस आधे। अब यहाँ देखो इत दिया है ना, इत इसमें छोटी की मात्रा है, ई आनी ही थी, इधर ई आ रही है और इधर आ रहा है, असमान है ना, ये वाला स्वर असमान है, ई नहीं मिल रही है ना, ये असमान है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी, पहले तो यड़ संधि। ठीक है, अब इसका जो संधि बनेगी यहाँ पर, ये तो विच्छेद है, इसकी संधि कैसे बनेगी इस चीज़ को भी समझ लीजिए। इसका अक्षर क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड है ता, ये ता क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, इसको तो आधा बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर ए लगाएंगे और ये आ, बड़ा आ बनाए ना, तो जो इसकी बड़ा आ इसकी मात्रा इस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ई लिखेंगे इधर, ठीक है, और आधा त। ठीक है, अब या लगाएंगे ए और इसकी मात्रा इसी पर या और फिर दे। ठीक है, बताइए इस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इत्यादि। यानी इस तरीके से ये संधियां काम करती हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब केवल सर इस तरीके से न दिया हो, हमें संधि नहीं बनानी है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि इत्यादि और ये दिया हो, संधि दी हो, उसमें पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना इसमें कैसे पहचान करोगे, जब भी कोई अक्षर आधा बना हो दूसरे या तीसरे स्थान पर। ठीक है, जब भी कोई अक्षर आधा बना हो और इधर ए दिया हो या फिर व दिया हो या फिर क्या दिया हो, त्र दिया हो, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ लेना यहाँ पर कौन सी संधि होने वाली है, यड़ संधि होने वाली। य, र और व, यानी आधे अक्षर के बाद ए दिया हो या व दिया हो या फिर यहाँ पर र दिया हो आधा। ठीक है, आधा र की कंडीशन में त्र हो जाता है। ठीक है, यदि आधा था और पूरा र यानी र दिया हो। ठीक है, आधे अक्षर के बाद या तो यहाँ ए दिया होगा या यहाँ व दिया होगा। ठीक है, या यहाँ र दिया होगा। इधर कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पर, यानी वो आधे दिए होंगे। आप क्लियरली वहाँ पर टिक करना है यहाँ पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझने से पहले हम एक व का वह जो हमारा शब्द था उसके भी हम इसी तरीके से उसको भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यानी कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर के हम उन कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि जितने हम क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमारी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, ओ और ऊ के साथ, किसके साथ, ओ या ऊ के साथ क्या होता है, असमान स्वर मिलता है तब क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्लियर पॉइंट, इतना तो ध्यान रहेगा ना। सेम कंडीशन, सेम स्ट्रक्चर यहाँ होगा इस तरीके का। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वह बनाएंगे। ठीक है, दूसरा इसकी जो मात्रा होगी
मात्रा किस पर लगा देंगे, व पर। यहाँ पर क्या क्या शब्द दिए होंगे, या तो उ दिया होगा या उ, ये मात्राएं लगी होंगी, ठीक है। तो मात्रा से मतलब नहीं होता, ये वर्ड को आधा किया जाता है। मात्रा उ और उ की मात्रा इधर दिखे, ठीक है, इधर कोई असमान स्वर तो समझ लेना यड़ संधि है, ठीक है। किस तरीके से संधि बनाते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। अब यहाँ पर आप देखिए सु प्लस अल्प जो दिया हुआ है, यहाँ पर सु, इस पर मात्रा किसकी लगी है, उ की, अर्थात छोटा उ आ गया। इधर असमान वर्ड दिया हुआ है, असमान स्वर दिया है, उ और अ का मिलन हो रहा है, अर्थात यड़ संधि हो रही है। अब इससे संधि कैसे बनेगी, यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक ही वर्ड है तो इस वर्ड को, इस वाले वर्ड को क्या करेंगे, आधा बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जब उ और उ या उ दिया होगा तो उ लगाते हैं, ठीक है, तो उ बनाएंगे और इसकी मात्रा इस पर लगा दें, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो फिर वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्व, इस तरीके से, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं है, फिर आधा ल और प, स्वल्प, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और बेहतर से समझ में आ जाए, ठीक है। सेम कंडीशन में जैसे हमने लिया, मान लो सु प्लस आगतम, ठीक है, सु प्लस आगतम, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ क्या होगा, तो ये स क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। अब वह लगाना है ना, वह लगाएं, क्यों लगाएंगे वह, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा है। यदि यहाँ पर छोटी की मात्रा होती, ई की मात्रा होती तो क्या बनता, यहाँ पर यह बनता, ठीक है। ई की मात्रा होती तो यह बनता, उ की मात्रा है तो वह बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि ई और ई से मिलकर के असमान स्वर मिलते तो यह बनता है, उ से क्या बनता है, वह बनता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, उ की मात्रा है तो हमने वह लगाया। अब यहाँ पर है बड़ा आ, अब इसकी मात्रा किस पर लग जाएगी, इस वा पर, जो वा लगाते हैं इसी की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी ना, तो आ की मात्रा इसी पर लगा देंगे, आ हो जाएगा, ठीक है। गतम, गतम क्या हो जाएगा, स्वागतम। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। अब यदि केवल ये सब दिया हो, स्वागतम में कौन सी संधि है, तो आप कैसे पहचान करेंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। जब आधा अक्षर दिया हो और उसके बाद वह दिया हो, ठीक है, या आधा अक्षर दिया हो और यह दिया हो, इस ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, कोई भी यहाँ अक्षर हो सकता है आधा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में वह हो या फिर र दिया हो, तो वहाँ समझ लेना वहाँ क्या होगी, यड़ संधि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब यहीं पर सेम एक और आपका बचता है रे वाला, उसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कई एग्जांपल्स करके और फिर यानी पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। जब रे के साथ क्या होता है, रे के साथ असमान स्वर मिले, ठीक है, रे के साथ असमान स्वर मिले तब क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को और समझ लेते हैं किस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो रे होती है, ठीक है, ये पूरी रे इस तरीके से नहीं लिखी होगी, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से किसी वर्ड में र निकला हुआ होगा, प्लस इधर कोई असमान कोई स्वर दिया होगा। ऐसी कंडीशन हम काम करते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो ले लिया हमने मात्र, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने मात्र, ठीक है, इस तरीके से र निकला हुआ होता है, मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो ये क्या है, रे, इसकी मात्रा है ये, ठीक है, ये मान लीजिए आ दिया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मात्रा गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, र, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये त क्या हो जाएगा, आधा। जब आधा त और र इस तरीके से नहीं लिखा है, जब आधा त होता है और पूरा र होता है तब लिखा जाता है इस तरीके से। यानी आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा जो त्र होती है इस तरीके से, ये किसके सहयोग से बना होता है, आधा त और पूरा र, इन दोनों के सहयोग से ये बना होता है त्र। तो जब आधा त और र होगा तब फिर इस तरीके से, ऐसे नहीं लिखा जाता है, फिर किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो सेम यहीं पर क्या हो जाएगा, यानी आधा त हो रहा है, र हम अपने पास से लगाएं क्योंकि यहाँ पर रे है, इसलिए जब रे दी होती है तो उधर र बनता है ना, पता है ना, तो असमान स्वर दिया है, इधर रे आ रही है तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, र लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, माँ लिखेंगे, ठीक है, आधा त और र, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आ है बड़ा आ, तो इसकी मात्रा इसी पर लगा देंगे त्रा, और फिर गया, मात्रा गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पे और तम र, इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाला र नहीं होगा यहाँ पर, त्र, जो इस तरीके से त्र आपने पढ़ा होगा ऐसे, ठीक है, पित्राज्ञा, ठीक है, इस तरीके से ये यानी बन जाता है पित्राज्ञा, ठीक है।
अब इसके हम एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं बहुत सारे, तो ठीक है, हम उन एग्जाम्पल्स को इधर लिख लेते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, और उसके बाद हम आगे समझाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने इनको पहले एडिट लिख लिया यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर जो भी त, र और ध और भ, ख, र और त, ये जो वर्ड हैं ये सभी क्या होने हैं, आधे होने हैं। ठीक है, आधा होगा ये, ठीक है, इनको आधा लिखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर या तो य लिखा जाएगा, या व लिखा जाएगा, या र लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें, यहाँ या आएगा या रा आएगा या वो आएगा, तो इसके लिए यदि ए और ई की मात्रा है, ठीक है, इधर ए और ई की मात्रा है तो यह आएगा। ठीक है, यदि उ और उ की मात्रा है तो फिर क्या आएगा, वह आएगा आधे के बाद। और यदि रे है इस तरीके से किसी भी अक्षर में, जैसे इस तरीके से र निकला है अर्थात हम रे कह सकते हैं इस तरीके से, तो फिर वहाँ पर रा आना है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया अति प्लस अल्प। अब यहाँ पर देखो ई की मात्रा है ना, तो यहाँ पर क्या आना है, ये आना है, तो आधा हो जाएगा। त क्या हो जाएगा, अ लिखेंगे पहले, अ और त को आधा और फिर या। अब यहाँ पर ये जो आ है इसकी मात्रा इस पर लगेगी, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ कोई मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, और फिर आधा अल्लाह और प, अत्यल्प हो जाएगा। परिधन आवरण है तो पर तो क्या हो जाएगा, प और र आधा हो जाएगा। जब आधा र होगा तो फिर क्या हो जाएगा, आधा इधर वाला जब र आधा होगा तो ऊपर उड़ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पर, और यहाँ पर या बनाना है ना, या क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा है तो यहाँ या बनाएंगे, और यहाँ पर आ की मात्रा लगा दें क्योंकि इधर बड़ा आ है इसलिए, और ऊपर रा उड़ा दें, पर्यावरण। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अध्य आदेश, तो अध्य क्या हो जाएगा, अ और ध हो जाएगा आधा, अध्या आ की मात्रा लगा देंगे और देश। ठीक है, अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, अभ्य प्लस आस तो क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सखी प्लस आगमन तो ख आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स और ख आधा, और फिर या बनाएंगे, या पर इधर आ दिया है तो आ का डंडा सख्यागमन। इसी तरीके से यहाँ पर दिया ऊपर प्लस युक्त। ठीक है, उक्त लिखा है, कई बार यहाँ पर युक्त भी दिया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ऊपर प्लस उक्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा र बन जाएगा। ठीक है, आधा र जब बनता है तब ऊपर उड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, उपरयुक्त। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। या क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा है। प्रत्य प्लस उत्पन्न, तो यहाँ पर प्रत्यय तो ये आधा ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। स्त्री प्लस उपयोगी तो क्या हो जाएगा, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। यहाँ पर आधा त हो जाएगा, स्त्री उपयोगी। योगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रति प्लस एक, तो आधा ता हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, ये हो जाएगा। अध्य प्लस एषड़ा तो अध्येषड़ा, तो ये आधा धा हो जाएगा अध्यक्षड़ा। ठीक है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है अति प्लस ओज, तो ये हो जाएगा अत्योज। ठीक है, दध प्लस ओदन तो क्या हो जाएगा, दध आधा धा, फिर या पर ओ की मात्रा लग जाएगी, फिर ओदन। ठीक है, दध्योदन। ठीक है, सु प्लस अक्ष तो क्या हो जाएगा, ये सु है तो आधा स, और फिर यहाँ अ दिया है। यहाँ पर देखो छोटी ऊ की मात्रा, अब यहाँ ऊ आने लगा। जब छोटा ऊ आ रहा है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह आएगा। ठीक है, क्योंकि जब ऊ आता है तब वह हो जाएगा, तो वहाँ वह लिखेंगे। फिर अ की मात्रा वहाँ पर लगेगी नहीं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आधा च और फिर छ, स्वच्छ। ठीक है, शिशु प्लस अंग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी और ये आधा सा बन जाएगा। ठीक है, वह बनाएंगे, वह पर अंग की बिंदी लगा देंगे और ग, शिशु अंग। ठीक है, मधुधन आलय तो क्या हो जाएगा, म अधा आधा हो जाएगा। ठीक है, वह बनाएंगे और आ का डंडा इस पर लगा देंगे और लय, मधुआलय। ठीक है, इस तरीके से। अनु प्लस एषड़ा दिया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उ की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा, वह बनना है, तो अ आधा न। ठीक है, फिर वह पर ए है ना, तो इसकी मात्रा इस पर, एषड़ा। ठीक है, अनुवेषड़ा। ठीक है, गुर प्लस औदार्य तो क्या हो जाएगा,
गुर्रोदार है, तो ये रा, ठीक है, आधा रा उड़ेगा, तो रा किस पर उड़ेगा, वा पर, ठीक है, गुर वा पर ओ की मात्रा और इस पर रा उड़ा देंगे, दार्य, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बधु प्लस आगमन तो क्या हो जाएगा, व आधा ध और फिर वा ग मन, बधु आगमन, ठीक है। इसी तरीके से पितृ प्लस आज्ञा तो यहाँ हो जाएगा पित्राज्ञा। अब यहाँ पर देखो रे आ गया, जब रे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्र वाला ता बनेगा यहाँ इस तरीके से, पित्राज्ञा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है विशेष रूप से। मात्र प्लस आज्ञा, मात्र रे आ रही है ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा, माँ और ता में रा निकलेगा आधा, ठीक है, मात्राज्ञा, आधा ता पूरा रा, तब ये त्र बनता है, मात्राज्ञा, ठीक है, ये हो जाता है। पितृ प्लस आदेश तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे एक बार। जब ये रे हो, ठीक है, तो जब ये रे होती है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, ये र जो है वो क्या होगा, पूरा होता है, आगे र पूरा बनेगा, लेकिन ये जो त बना है ये त आधा हो जाएगा। जब आधा त और पूरा र जब बनता है तब ये क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने बेहतर तरीके से क्लियर किया, और आपको इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको लिखना है बेहतर तरीके से, ठीक है। किसी प्रकार का कोई यदि डाउट होता है तो आप बता सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये हमारी रही यड़ संधि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।